जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपने लास्ट लेक्चर 75 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए, वो सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। अभी के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप अपनी टेक्स्ट बुक पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। आपके लिखा होगा यहाँ पे मैक्सिमम, मगर यहाँ पे आना है मिनिमम। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम। जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे सही लिखा है, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। आप अगर जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आनी है इसके लिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ln x ओवर x, जिसको हमने प्रूव करना है कि भाई इस फंक्शन की जो वैल्यू आती है मैक्सिमम वैल्यू आती है। और ये जो हमें दिया है x इक्वल टू ई, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। ये क्रिटिकल वैल्यू जो ई के इक्वल है, ई एक आइलर्स कांस्टेंट है, इसको कहते हैं आइलर्स कांस्टेंट। ये हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये कांस्टेंट क्रिटिकल वैल्यू है जिसके लिए हमने बताना है कि फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, कि इस क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। ये हमें प्रूव करना है। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम। हमें ये निकालनी नहीं है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, हमें सिर्फ प्रूव करना है। हम लिखेंगे जी गिवन y इज इक्वल टू ln x ओवर x। इसका सबसे पहले लें फर्स्ट डेरिवेटिव, y का x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो dy बाई dx बनेगा। अब आप f इंटू एक्स नहीं यूज़ करेंगे, आप y यूज़ करेंगे, तो आप इसकी जगह हिंट दे के यूज़ कर सकते हैं। वैसे y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स के जो y की वैल्यू है वो आप उसको f इंटू एक्स से डिनोट कर दें। एनी हो, मैं तो y यूज़ कर रहा हूँ, तो y का डेरिवेटिव x के हिसाब से लिए तो वो ये dy बाई dx बन जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव लेना है x ओवर ln x ओवर x का। ठीक है, यहां पे लग रहा है क्वेश्चन रूल। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। ln x ओवर x, एक फंक्शन है लॉग फंक्शन और दूसरा फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले फंक्शन का आएगा स्केयर, ऊपर बटे के ऊपर नीचे वाला फंक्शन की x वैसा ही, साथ ln x यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो मैंने डायरेक्ट लिखा है 1 ओवर x, के ऊपर वाले फंक्शन ln x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले तो 1 ओवर x आता है, वो मैंने 1 ओवर x लिख दिया। माइनस ऊपर वाला अब फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव लिखिए x के हिसाब से वो आता है 1, वो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब जब मैंने ln x का डेरिवेटिव लिखा ना 1 ओवर x, वो इस x से कैंसिल हो रहा तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे बचता है 1 माइनस ln x न्यूमिनेटर में, और बटे में बचता है x स्क्वायर। ये हो गया जी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, पुट कर देंगे। जब आपने 1 माइनस ln x ओवर x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखा तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, समझ लें इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ खत्म हो जाएगा। या ये समझ लें कि यार ये x स्क्वायर है वो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके फंक्शन में जो बटे में वेरिएबल है उसके लिए कंडीशन है जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ न्यूमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे, या आप अपनी आसानी के लिए समझ सकते हैं कि यार ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो गया। 1 माइनस ln x बचा, उसको 0 के इक्वल रख लिया। अब माइनस का ln x है, आप उसको राइट साइड पे ले आए तो ये प्लस का ln x बन जाएगा। अब आपने क्या करना है ये चीज़ याद रखिएगा कि जब इक्वल टू की दोनों साइड्स पे ln आ रहा हो, लॉग फंक्शन आ रहा हो, तो आप एक साइड पे आ रहा हो तो आपने दोनों साइड्स पे बनाना है। अगर दोनों साइड्स पे बनेगा तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक लॉग वो फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर ln x है, मुझे x निकालना है। ये ऐसे नहीं होगा कि इधर नेचुरल लॉग और इधर आकर एंटी लॉग बन जाएगा, ऐसे सोल्व नहीं इसको करना। आपने क्या करना है, इधर है ln और इधर भी आपने ln बनाना है, इसकी जगह ln आना चाहिए ताकि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln फंक्शन दोनों साइड से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं इन चीज़ों का हिंट भी दे रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और इसका मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। वाई ln e इज इक्वल टू 1 एंड वाई ln 1 इज इक्वल टू 0, हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे हिंट दिया कि भाई 1 की जगह ln लाना है फंक्शन, तो ln e इक्वल होता है 1 के, ln e ये रख दिया गया इसकी जगह, ln के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है e, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है इसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ये वही वैल्यू है जिसके लिए आपने फंक्शन फाइंड करना है कि फंक्शन की वैल्यू आती है मैक्सिमम, उसने गिवन भी दी है, तो इससे आपकी वेरिफिकेशन भी होगी कि भाई हमारी क्रिटिकल वैल्यू सही निकली है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब आपने लेना है सेकंड डेरिवेटिव। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव यहां तक आया था 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्र, इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ये इधर लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव डिनोट होता है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र के साथ। और राइट साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्र की जगह लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा जी, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग होगा कि नीचे वाले फंक्शन का लिया जाएगा स्क्र, एक्स स्क्र का स्केल लिया तो ये एक्स की पावर 4 बना देंगे। क्वेश्चन रूल लगेगा नीचे वाले फंक्शन का लेना है स्केल, जो भी फंक्शन होगा यानी कि एक्स स्क्र है उसका स्केल लिया और बटे के ऊपर नीचे वाला फंक्शन, ये नीचे वाला फंक्शन ये मैंने वैसे ही लिखा, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है 1 माइनस एल एन एक्स का, तो मैंने डायरेक्ट लिया क्योंकि हम क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये जो पूरा चैप्टर है इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व किया, ज़्यादा इसको लेंथी करने की कोशिश नहीं की। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाता है हमारे पास 0 x के हिसाब से, क्योंकि 1 है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ जाता है 0 माइनस एल एन एक्स का x के हिसाब से आप डेरिवेटिव लें तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है आपके पास 1 ओवर x, तो आपने 1 ओवर x पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का साइन वैसे ही 1 माइनस एल एन एक्स यानी कि ऊपर वाला फंक्शन। क्वोशिएंट रूल सिंपली फॉलो कर रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना आता तो काइंडली वो मेरा पिछला लेक्चर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस लेक्चर का, जिसमें मैंने क्वेश्चन रूल का कॉन्सेप्ट बताया कि क्वेश्चन रूल का फार्मूला कैसे याद करना है और कैसे सोल्व करते हैं। एनीवेज मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करूंगा। ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन यानी एक्स स्केल का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास आ जाता है 2x। अब आप क्या करेंगे, x को एक्स स्क्र के साथ कैंसिल कर दें तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और ये नेगेटिव का साइन ये बन जाएगा जी माइनस एक्स बन जाएगा। अब ये नेगेटिव का साइन वैसे ही 1 माइनस एल एन एक्स वैसे ही 2x वैसे ही। इस टाइम में यही किया ये कैंसिलेशन करके जो बचता है वो लिखा है, ठीक है, माइनस एक्स बचता है वो लिखा है। नीचे जी एक्स स्क्र का स्केल लिया, एक्स की पावर 4 बन चुका है। अब आप क्या करें, न्यूमिनेटर में देखें तो एक चीज़ कॉमन निकल रही है, एक्स माइनस एक्स, आपने दोनों साइड माइनस एक्स कॉमन निकाल दिया दोनों टर्म्स में से। जब माइनस एक्स कॉमन निकाला, इधर था माइनस एक्स फर्स्ट टर्म में, वो तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1। अब ये नेगेटिव का साइन है, माइनस बाहर जाने की वजह से ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो चुका, ठीक है। 1 माइनस एल एन एक्स बचा, ये तो कॉमन नहीं ना निकला, ये वैसे ही आएगा। 2x में से x बाहर निकल गया और 2 बच गया हमारे पास, ये हमने कॉमन निकाल के जो चीज़ बचती है वो ब्रैकेट में लिख दी। जब मैंने कॉमन निकाला x को तो x की पावर 4 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा डिनोमिनेटर में x की पावर क्यूब, x क्यूब बच जाएगा, ठीक है, x की पावर 3 बच जाएगा। ये ब्रैकेट में आपने क्या करना है, नेगेटिव का साइन वैसे ही 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही आएगा, 2 को एल एन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2 एल एन एक्स। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपल है ये बिल्कुल। अब आप 2 और 1 को प्लस कर दें तो ये 3 बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ तक हो चुका सेकंड डेरिवेटिव। आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना होता है सेकंड डेरिवेटिव में, ताकि आपको पता लग जाए कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी या मैक्सिमम आएगी। अब आप क्या करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यू x इक्वल टू ई निकली है, आपके पास ई वैल्यू निकली है क्रिटिकल वैल्यू, आप उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने का तरीका है, आप एक लाइन लगाएंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू ई। इसका मतलब यही होगा कि सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह e पुट किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि भाई x की जगह आप e लिख दें, इसको लिखने का ये तरीका कि लाइन लगाएं। अगर नोटेशन आप ये यूज़ करें, अगर तो वो नोटेशन होती है ना फंक्शन वाली f2-x वाली, तो आप x की जगह सिंपल e लिख देते हैं। मगर हम डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये लाइन लगानी है, और इसका मतलब ये होगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह e पुट कर रहे हैं। राइट साइड पे भी जहाँ पे x नजर आए उसकी जगह e पुट कर दिया। अब दोबारा वही हिंट यूज़ करना है कि ln e इक्वल होता है 1 के, आपने ln e की जगह 1 यूज़ करना है, 1 यूज़ कर दिया। अब इसको सोल्व करें आप तो ये हो जाता है जी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और ये नेगेटिव का साइन साथ वैसे ही। अब आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है वो नेगेटिव है। आपको पता है जब आप क्रिटिकल वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, हमने पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्रिटिकल वैल्यू को पुट करके नेगेटिव आता है, स्मॉलर देन 0 आता है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू होगी मैक्सिमम। इसका मतलब हो चुका हमारे पास प्रूफ के ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई। इस क्रिटिकल वैल्यू पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, हमें सिर्फ ये प्रूव करना था। आई होप कि इस लॉन्ग क्वेश्चन की आपको समझ लग चुकी होगी। तो मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा
कि आपने समझ लिया है। आप इसको एक दफ़ा खुद सॉल्व करके देखिएगा, या जो स्टूडेंट्स ने ये बेहतर समझते हैं कि यार साथ साथ नोट करना है तो वो भी बेटर है, या आप ये करें कि इसको समझ लिए, थोड़ा सा पॉज लें, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद सॉल्व करें इसको, ठीक है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस तरह हमारे पास चैप्टर का एंड हो जाएगा। जो एक्सरसाइज 2.10 है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सिलेबस बाकी भी कवर करना है। जो तीसरा चैप्टर वो तो लाजमी हमने करना है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। तो 2.10 नहीं करवा रहा फ़िलहाल मैं, तो जब मैं रिवीजन करवाऊँगा तो अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं आपको करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। मगर फ़िलहाल मैं आपको ये जो रेगुलर शेड्यूल के मुताबिक मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपको वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, उसमें मैं 2.10 को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन है जी हमारे पास x इक्वल टू एक्स की पावर x, लें जी ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन सोल्व किया है अपनी 2.6 में, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट है आई थिंक 12 एंड 13, पार्ट नंबर 12 एंड 13 आप वहाँ पे देख सकते हैं। जब आपके पास वेरिएबल की पार वेरिएबल हो या फंक्शन की पार में फंक्शन ही हो, तो आपको मैंने बताया था आपने दोनों साइड्स पे लेना है एलएन, नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। नेचुरल लॉग क्यों अप्लाई करना है कि भाई ये जो पार वाला वेरिएबल है वो आपके शुरू में आ जाए, वो मसला ना करे जब, क्योंकि यहाँ पे पार रूल कोई नहीं लगेगा। हम पार रूल लगाते हैं कि भाई पार में कोई रियल नंबर होना चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शन है, ठीक है। तो जो वेरिएबल की पार वेरिएबल हो या फंक्शन की पार फंक्शन हो, यानी कि ln x होता है और ln x की पार भी ln x होती, तो फिर भी हम दोनों साइड्स पे ln अप्लाई, यानी कि दोनों साइड्स पे log ही लेते, मल्टीप्लाई करते ln नेचुरल log के साथ। यहाँ पे बन गया ln y और इधर ln लिया x की पार x का, तो log की प्रॉपर्टी लगी है। मैंने प्रॉपर्टी का हिंट भी दिया है कि अगर a रकम है उस पर log अप्लाई हो रहा है तो a की कोई ना कोई पार हो तो वो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln के स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये x पे अप्लाई हो रहा है तो x की पार में भी x है, और ये जो पार वाला x है वो ये इधर स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो मैंने यही लिखा x ln x। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, ln y का डेरिवेटिव लिया। आपको पता है नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लिया जा रहा है x के हिसाब से। आप क्या करेंगे, ln के राइट साइड पे जो चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि ln के एक्सपोनेंट में जो चीज़ है उसका लें रेसिप्रोकल, y का रेसिप्रोकल लिया 1/y, फिर उसी चीज़ का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है। मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ और इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि कैसे ln नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो ln y है, y का रेसिप्रोकल लेंगे और इसी y का डेरिवेटिव लेंगे। y का डेरिवेटिव x के हिसाब से लिया जा रहा है, यहाँ पे x नहीं है जिसका डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं x वेरिएबल के हिसाब से, तो ये आपके पास आएगा dy/dx, यहाँ पे आप लिख देंगे dy/dx। राइट साइड पे आप लगाएं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लें। यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव सिंपली क्या है, 1/x, वो आपको पता है। राइट साइड पे जो ln के लिखा है उसका रेसिप्रोकल लिया गया और इसी x का नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया x के हिसाब से, तो वो आपके पास आएगा 1। मगर y के केस में नहीं हुआ, वो dy/dx बना। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लिया, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया यानी x छोड़ दिया, ln x का डेरिवेटिव लिया वो 1/x आ गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन यानी कि ln x को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का डेरिवेटिव लिया x के हिसाब से, वो आता है 1। ये मैंने प्रोडक्ट रूल को फॉलो किया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब ये कैंसिलेशन हो रही, कैंसिलेशन कर दी, 1 + ln x हो जाता है। यहाँ पे मैंने y नहीं रखना, मैंने dy/dx ही लेफ्ट साइड पे रखना है। y इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं y की जगह हिंट दूंगा कि भाई मेरा जो y है वेरिएबल वो x की पावर x के इक्वल है, मैं y की जगह लिखूंगा x की पावर x, ठीक है। ये मेरे पास बन चुका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। या ये कह ले कि भाई ये बेसिकली डेरिवेटिव किसका है, x की पावर x का डेरिवेटिव सोल्व करके है। तो यहाँ पे आप हिंट दे सकते हैं कि भाई y बराबर किसके था, x की पावर x के। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप y की जगह लिख दें कि भाई y बराबर है x की पावर x। राइट साइड में भी आप y की जगह x की पावर x लिख दें और राइट साइड लेफ्ट साइड में भी लिख देंगे x की पावर x, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये डेरिवेटिव बेसिकली किसका है, x की पावर x का। ये क्यों लिखा मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसका मतलब है जी x की पावर x का डेरिवेटिव लिया, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव x की पावर x का सोल्व किया, तो वो आपके पास आंसर आता है x की पावर x इंटू 1 + ln x। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा आप कि यहाँ पे पॉइंट नहीं वैल्यू आनी, ठीक है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये जो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि x की पावर x इंटू 1 + ln x को 0 के इक्वल रखना है। भाई ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता।
आपके पास गिवन फंक्शन ही एक्स की पावर एक्स है, तो जब आप गिवन फंक्शन को ही जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, मतलब उसकी जगह जीरो पुट कर देंगे, तो फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या मकसद हुआ, फिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेने का क्या मकसद हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स की पावर एक्स है आप उसको जीरो के इक्वल नहीं लेट कर सकते, ये पुट कर सकते। आप रखेंगे वन प्लस एल एन एक्स को जीरो के इक्वल, आपने वन प्लस एल एन एक्स को जीरो के इक्वल रखा। अब आप एल एन एक्स को इधर ही रहने दे लेफ्ट साइड पे, वन को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये -1 बन जाएगा। आपको पता है कि एल एन ई बराबर होता है 1 के, तो आप 1 की जगह एल एन ई यूज करेंगे, मगर एल एन के साथ कैंसिल करने से पहले ये नेगेटिव का जो मसला है वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे कि भाई आपको पता है एल एन के नेचुरल लॉ के स्टार्ट में जो रकम हो, लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस रकम पे लॉग अप्लाई हो रहा हो उसकी पावर में चली जाती है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने की थी एल एन ए की पावर बी इक्वल लिखा था बी एल एन ए, इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये चीज़ बन जाती है बी एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए की पावर बी, कि लॉग जिस रकम पे लग रहा है, अगर लॉग से पहले कोई चीज़ है तो जिस रकम पे लॉग लग रहा है उसकी पावर में स्टार्ट वाली चीज़ लिख दे। -1 है ना, यानी कि माइनस है, -1 इसको ले लें, -1 इसकी पावर में चला गया ई की पावर में, तो ये बन गया एल एन ई की पावर -1। अब लॉग लॉग के साथ कैंसिल कर दें तो एक्स बचता है ई की पावर -1 के, तो पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/e बच जाता है। ठीक है, 1/e बन गया, तो आपको पता लग गया कि भाई ये जो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आई है ये वही है जिस पे आपको चेक करने के लिए कहा गया है कि वैल्यू मिनिमम आएगी कि नहीं, प्रूव करें। ठीक है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब आपने लेना है सेकंड डेरिवेटिव, मेन चीज़ अब यहाँ से है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ही ज़्यादा लेंथी होता है। अब आपके पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ना एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ये लें जी सेकंड डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स का, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, ठीक है, ये जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट साइड पे बन गया डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी एक्स के हिसाब से सेकंड डेरिवेटिव बन गया डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। राइट साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स का, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स का आपने राइट साइड पे एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिए। यहाँ पे लग रहा है प्रोडक्ट रूल, एक ये फंक्शन एक्स की पावर एक्स और दूसरा फंक्शन है 1 प्लस एल एन एक्स। आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे यानी एक्स की पावर एक्स को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले, 1 का डेरिवेटिव एज अ कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, प्लस एल एन एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। ये प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है दरमियान में। अब आप सेकंड फंक्शन को छोड़ दें क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो चुका, 1 प्लस एल एन एक्स को वैसे ही लिख लें और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लें, एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव ले लें। अब आप एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव पहले सोल्व कर चुके हैं, अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इस प्रोसीजर को। अब आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व किया था तभी मैंने लिखा था कि भाई आप यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे बेसिकली कि एक्स की बार एक्स का ही डेरिवेटिव आया था, तो मैंने यही हिंट दिया यहाँ पे कि एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव हम सोल्व कर चुके हैं। वो आता था हमारे पास एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो मैंने एक्स की पावर एक्स के डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव के हिंट के अकॉर्डिंग एक्स की पावर एक्स की जगह इसका डेरिवेटिव पुट कर दिया एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, ये साथ 1 प्लस एल एन एक्स वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन वैसे ही एक्स की पावर एक्स को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने बना दिया एक्स की पावर एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये आपस में सोल्व नहीं हो रहे। अगर आप ये कहना कि जी एक तरह की रकमें डिवाइड हो रही तो पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, भाई ये जो फंक्शन है ना ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉग फंक्शन है। ठीक है, ये नीचे वाला सॉरी लॉग कह रही है, ये अलजबरिक है नीचे वाला, ठीक है अलजबरिक, और ऊपर वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए के साथ जाहिर कर दिया और इसको मैंने जाहिर कर दिया जी ई के साथ कि जी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपस में सोल्व नहीं होंगे। मैंने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया और ये 1 प्लस एल एन एक्स वैसे ही और एक्स की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव देके मैंने हिंट लिखा है कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या आता है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 प्लस एल एन एक्स और 1 प्लस एल एन एक्स, ये बन गया जी 1 प्लस एल एन एक्स का स्केयर, ये एक्स की पावर एक्स साथ वैसे ही। अब आप इन दोनों टर्म्स में से एक चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं एक्स की पावर एक्स को, तो एक्स की पावर एक्स को कॉमन निकाल दें तो अंदर बच जाता है 1/x प्लस 1 प्लस एल एन एक्स का स्केयर, एक्स की पावर एक्स बाहर आ चुका था। अब आपने एक्स की जगह 1/e पुट करना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ तक सोल्व हो चुका। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू को 1/e जो है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया एक्स की जगह 1/e, जहाँ जहाँ पे एक्स है 1/e, इस एक्स की जगह 1/e है तो उसकी पावर में भी एक्स था तो पावर में भी 1/e चला गया। अंदर है जी 1/x यानी कि 1 वैसे ही बटे में x है तो उसकी जगह 1/e पुट किया गया, प्लस 1 प्लस एल एन एक्स है, 1 प्लस एल एन एक्स की जगह गया 1/e। ठीक है, इसका स्केयर होल स्केयर वैसे ही है। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी कि लॉग दो रकमों पे अप्लाई हो रहा है, वो आपस में डिवाइड हो रही है, तो जब आप लॉग दोनों को सेपरेट करना चाहेंगे तो ये डिवीजन का साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एल एन 1 माइनस एल एन ई बना देंगे, लॉ की प्रॉपर्टी है ना एल एन ए ओवर बी, वो इक्वल आएगी जी एल एन ए माइनस एल एन बी के। ठीक है,
ln 1 माइनस ln e बन जाएगा लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये जो 1/e था बटे में ऊपर जाकर सिंपल e बन जाएगा, तो मैंने ये डायरेक्ट e लिख दिया, इसको मैंने साथ वैसे लिखा, इसको मैंने सोल्व नहीं किया। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी लगा रही है यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी लगी, तो यहाँ पे दो हिंट्स फॉलो किए जा रहे हैं कि ln 1 किसके इक्वल होता है और ln e किसके इक्वल होता है। तो इन दोनों को याद भी रखना है और इन दोनों का अगर किसी स्टूडेंट ने प्रूफ देखना है, आई होप के जो तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं। फिर भी मैं पहले भी बता चुका हूँ जो चौथे क्वेश्चन में भी कि इन दोनों जो हिंट्स हैं वो इनको मैंने सॉल्व किया है। उन दोनों लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ln 1 इक्वल होता है, याद रखना है 0 के, और ln e इक्वल होता है 1 के। हमने ln e की जगह पुट कर दिया 0, सॉरी ln 1 की जगह पुट कर दिया 0 और ln e की जगह पुट कर दिया 1, इन दोनों हिंट्स के अकॉर्डिंग। ये जब पुट किए 1 से कैंसिल हो रहा है, 0 बच रहा है, 0 का स्क्वायर यार 0 ही होना है, ये खत्म हो गया है। बचता है ये e, ठीक है, ये वाली टर्म और ये एक साथ ये वाली टर्म, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई होगी। आपने यहाँ पे इनको सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे अलामत देखनी, साइन देखना, पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी कि कोई साइन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है जब आप क्रिटिकल वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आए यानी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू होती है मिनिमम। इसका मतलब प्रूव हो चुका कि इस फंक्शन पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इस क्रिटिकल वैल्यू पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। यानी कि y इक्वल टू x की पावर x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e, इट्स प्रूव्ड। ओके, इस तरह जी हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.9 खत्म हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर एंड हो चुका है और हमने A to Z चीज़ कवर की, एग्जाम्पल्स भी कवर की हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको काइंडली लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।